नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, जयपुर में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश। आरएसएस के कार्यक्रम में ताबड़तोड़ चाकूबाजी। जयपुर के करनी विहार थाना क्षेत्र के रजनी विहार में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के शरद पूर्णिमा कार्यक्रम के तहत गुरुवार रात खीर वितरण के दौरान कुछ युवकों ने चाकूबाजी कर दी। चाकू के वार से 10 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को एसएमएस अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार आरएसएस की शाखा की ओर से रजनी विहार में शरद पूर्णिमा का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान एक युवक ने खीर वितरण में शामिल लोगों पर चाकू से हमला कर दिया और खीर फेंक दी, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान कुछ लोगों हमलावरों को पकड़ लिया। घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कई लोग करनी विहार थाने पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मामले में नसीब चौधरी व उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उदयपुर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस टीम ने एक लेपर्ड को गोली मार दी। सूत्रों के अनुसार इसी लेपर्ड ने बीते 1 महीने में 10 लोगों का शिकार किया था। लेपर्ड को शहर के नजदीक मदार इलाके में गोली मारी गई है। वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि यह वही आदमखोर लेपर्ड है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जाँच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। वहीं उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा ने बताया कि जंगल में सर्च के दौरान पुलिस टीम पर लेपर्ड ने हमला किया था। इस दौरान उसे 4 गोली मारकर ढेर किया गया। इसी इलाके में 2 दिन पहले 2 महिलाओं पर लेपर्ड अटैक हुआ था। इसमें एक की मौत हो गई थी। राजस्थान में दीपावली से सर्दी बढ़ने लगेगी। राजस्थान में इस बार दीपावली से सर्दी का आगाज हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो दीपावली से पहले उत्तर भारत के राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी 24 से 25 अक्टूबर को हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 24 से 25 अक्टूबर को उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में एक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इस सिस्टम की तीव्रता इतनी ज्यादा होने की संभावना है कि इससे इन राज्यों में सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी हो सकती है। वहीं इस सिस्टम के असर से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के एरिया में भी बादल छाने बारिश होने की संभावना है। सवाई माधोपुर में शुरू नहीं हो सकी कामधेनु बीमा योजना। राज्य सरकार ने पशुपालकों को लाभ दिलाने की मंशा से मंगला पशु बीमा योजना शुरू की थी। अब यह शुरू होने से पहले से प्रदेश में दम तोड़ रही है। इससे पहले सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को अघोषित रूप से बंद कर दिया है। कामधेनु बीमा योजना की जगह सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना लागू की है, लेकिन नई योजना की अब तक गाइडलाइन नहीं आ सकी है, जिससे सवाई माधोपुर के पशुपालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सतवाड़ा के खेतों में मिले लेपर्ड के पगमार्क। टोंक जिले के दूनी तहसील क्षेत्र के ठीकरिया कला गांव में 6 लोगों पर लेपर्ड के हमले के बाद घटना के तीसरे दिन गुरुवार शाम को सतवाड़ा के खेतों में ग्रामीणों को लेपर्ड के पगमार्क नजर आए। इसके चलते वन विभाग के अफसरों से लेकर कर्मचारी घटना स्थल पर पड़ाव डाले हुए हैं। उसके पगमार्क को देखते हुए वन कर्मी उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चौथे दिन शुक्रवार सुबह से ही वन कर्मी लेपर्ड को तलाश रहे हैं। उधर चौथे दिन भी लेपर्ड वन विभाग की टीम की गिरफ्त में नहीं आने से लोगों में दशहत है। लोग खेतों की ओर नहीं जा रहे हैं। पालनहार योजना में 31 अक्टूबर तक सत्यापन नहीं किया गया तो अनुदान मिलना बंद हो जाएगा। जिले में 26,836 बच्चों में से 11,201 बच्चों का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। विभाग की ओर से योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बावजूद जिले के 11,201 बच्चों का आज तक सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसे में इनका सत्यापन नहीं हो पाया तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उपचुनाव संबंधी शिकायतें सी विजिल ऐप पर कर सकेंगे। प्रदेश में 7 सीट पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। चुनाव संबंधी शिकायतों के तुरंत निपटारे की मंशा से सी विजिल ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर शराब बांटना, पैसे बांटना, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा पार्टी का प्रचार, मतदाता को डराना व धमकाना, सरकारी संपत्ति का विरूपण, आचार संहिता के उल्लंघन
की श्रेणी में आने वाले कार्य की शिकायत करते ही 100 मिनट निस्तारण होगा। जिला स्तरीय टीम करेगी मनरेगा कार्यों का निरीक्षण। राज्य सरकार ने मनरेगा में गड़बड़ी पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जिला स्तरीय टीम बनाई गई है जो मनरेगा कार्यों का सघन निरीक्षण करेगी। निरीक्षण में श्रमिक नियोजन, समूहवार भुगतान, गत दिनों में किए कार्य की गुणवत्ता, उपयोगिता तथा भुगतान के विरुद्ध मौके पर किए कार्य आदि का आकलन किया जाएगा। लापरवाही मिलने पर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में जयकारों के बीच धर्म ध्वजा स्थापित। भीलवाड़ा की छोटी हरणी हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम में श्री हनुमंत कथा के लिए धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के सानिध्य में श्री टेकरी के हनुमान जी कथा समिति के तत्वावधान में जिले में कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 6 से 10 नवंबर तक कथा का आयोजन किया जाएगा। धर्म ध्वजा की स्थापना विधि पूर्वक तेरापंथ नगर कथा स्थल पर की गई। झालावाड़ में नेतबंदी। राजस्थान के झालावाड़ जिले में सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब संभागीय आयुक्त रविंद्र गोस्वामी ने जिले की समस्त सीमा क्षेत्र में 17 अक्टूबर 2024 को शाम 7 बजे से 18 अक्टूबर 2024 के शाम 7 बजे तक नेतबंदी रहेगी। 5 बजे तक लीज लाइन ऑफ ब्रॉडबैंड को छोड़कर 2G, 3G, 4G डाटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क SMS और MMS की सेवा बंद रखने का फैसला किया है। सोना पहली बार 77,000 के पार पहुंचा। सोने का भाव पहली बार 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार आज शुक्रवार 18 अक्टूबर सोना 52,222 रुपए महंगा होकर 77,332 रुपए के स्तर पर है। वहीं चांदी 335 रुपए की तेजी के साथ 9,19,35 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। जयपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राजस्थान रोडवेज ने चलाई नई लग्जरी बसें। राजस्थान रोडवेज ने दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई सौगात के रूप में कम किराए की लग्जरी बसें चलाई हैं। राजस्थान रोडवेज चेयरमैन शुभ्रा सिंह के निर्देशानुसार ISBT कश्मीरी गेट से दिल्ली जयपुर मार्ग पर 17 अक्टूबर से 8 नई 2x2 ऐसी लग्जरी बसों का संचालन शुरू कर दिया है। गुरुवार को नई 2x2 ऐसी लग्जरी बस के कश्मीरी गेट पहुंचने पर दिल्ली आगार के मुख्य प्रबंधक पुलकित कुमार द्वारा बस के चालक और परिचालक का माला पहनाकर स्वागत किया गया। पटाखों की दुकानों के लिए मिलेंगे अस्थायी लाइसेंस। किशनगढ़ में दीपोत्सव के मौके पर गली कूचों में दुकानें सजाकर पटाखे बेचने वालों को लेकर उपखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उपखंड प्रशासन ने इस साल पटाखों की दुकानों को अस्थायी लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है। भीलवाड़ा में मिर्च और हल्दी पाउडर के लिए सैंपल शुद्ध आहार मिलावट अभियान के तहत भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शहर में अलग अलग दुकानों से मसालों के 8 सैंपल लिए। इस दौरान 3 दुकान संचालकों के चालान काट जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही सैंपल नहीं आने तक मिर्च और हल्दी समेत अन्य मसालों की बिक्री पर रोक भी लगा दी है। यपुर व्यापार संघ ने 1 नवंबर को दिवाली मनाने का फैसला किया है। धनतेरस 29 व 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इससे खरीदारों को शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। उधर अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान ने भी व्यापार संघ को 1 नवंबर को दिवाली मनाने की सूचना दी है। बता दें कि जयपुर में करीब 1,25,000 व्यापारी व्यापार महासंघ से जुड़े हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों की टाइमिंग को लेकर आयोग पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में गठबंधन को लेकर कहा, इस पर हाईकमान फैसला करता है। महाराष्ट्र चुनावों पर गहलोत ने कहा, चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं है। जिस तरह महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद 26 नवंबर को विधानसभा का लास्ट डे है। इसका मतलब है शाम को परिणाम आएंगे और 2 दिन रहेंगे। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 2 दिन पहले ही रिजल्ट आए हो। हरियाणा में इन्होंने उल्टा किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ करवाने चाहिए थे।
भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। पहले तो झोला छाप डॉक्टर्स के चंगुल में लोग फंस जाते थे, लेकिन अब फ्रॉड का तरीका काफी एडवांस हो चुका है। अब नकली डॉक्टर नहीं, नकली अस्पताल ही खुलने लगे हैं। ऐसे ही एक अस्पताल का खुलासा बीते दिनों डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग ने किया। एक अस्पताल की कई बार शिकायत मिलने के बाद जब स्वास्थ्य अधिकारियों ने वहां निरीक्षण किया तो हैरत में पड़ गए। डूंगरपुर जिला अस्पताल के पास ही एक इमारत में प्राइवेट हॉस्पिटल खोला गया था। श्री राम चिकित्सालय के नाम से चल रहे इस हॉस्पिटल में कई मरीज भर्ती थे। खासकर अंदर 2 प्रेग्नेंट महिलाएं डिलीवरी के इंतजार में एडमिट मिली। जब टीम अंदर गई और उन्होंने जांच की तो पाया कि वहां कई तरह की अनियमितताएं थीं। अंदर कोई डॉक्टर नहीं था। पूरा अस्पताल स्टाफ के ऊपर चल रहा था। इसके बाद टीम ने हॉस्पिटल को सीज कर दिया। 15 लाख रुपए चुराकर भाग नौकर गिरफ्तार। सोडाला इलाके में 15 लाख रुपए लेकर भागने वाले नौकर को पुलिस ने बिहार झारखंड बॉर्डर से पकड़ लिया। आरोपी प्रिंस कुमार गुप्ता बिहार के बांका स्थित बेलहर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से 14,20,000 रुपए बरामद कर लिए। एडिशनल डीसीपी ललित शर्मा ने बताया कि रामनगर निवासी राकेश कुमार ने 5 अक्टूबर को सोडाला थाने में रिपोर्ट दी कि बुजुर्ग पिता के नौकर प्रिंस कुमार 15 लाख रुपए लेकर भाग गया। जोधपुर में बुलेट का चालान बनाने पर विवाद। जोधपुर की पुलिस इन दोनों मॉडिफाइड और पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर गुरुवार को बासनी एम्स तिराहे की ट्रैफिक पुलिस ने एक बुलेट को रुकवाया तो विवाद हो गया। बुलेट चालक का आरोप है कि उनकी गाड़ी मॉडिफाइड जरूर थी, लेकिन उसमें साइलेंसर बिल्कुल सही था। इसके बावजूद पुलिस ने 15,000 का चालान करने की धमकी दी। उस गाड़ी को सीज होने से बचाने के नाम पर पुलिस ने 2,000 रुपए मांगे। नहीं देने पर गाड़ी सीज करने 15,000 का चालान करने की धमकी दी। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस और बुलेट चला रहे चालक और उसके भाई के साथ बहस हो गई। अजमेर के 50,000 घरों में पानी फुल प्रेशर से आएगा पानी। अजमेर शहर के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और तय प्लानिंग के अनुसार काम हुआ तो जल्द ही अजमेर उत्तर पीने के पानी का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके लिए सूबे की भजनलाल सरकार बड़ी योजना लेकर आई है। इससे अजमेर उत्तर की विभिन्न कॉलोनियों के करीब 50,000 घरों में फुल प्रेशर के साथ पानी की सप्लाई होगी। अभी अजमेर उत्तर की करीब 2 लाख की आबादी पेयजल के लिए बड़ी समस्या से जूझ रही है, लेकिन जल्द ही यह आबाद सुखद एवं बड़े बदलाव की साक्षी बनने जा रही है। नवाज शरीफ बोले, जयशंकर का दौरा एक शुरुआत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत है। यहां से भारत और पाकिस्तान को अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक शरीफ गुरुवार को SCO की बैठक में पाकिस्तान गए भारतीय पत्रकारों से बात कर रहे थे। इजराइल ने हमास चीफ सिनवार को मारा। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ याहिया सिनवार मारा गया है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि की। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा, हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन जंग अभी जारी है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।